कपड़ा भी नहीं मारूं। एक्साइटेड फॉर माय अपकमिंग राइड लद्दाख। और गर्मी इतनी हो रही है ना, व्लॉगिंग का सेटअप है, मोटो व्लॉगिंग का। ये इसका कवर है और कवर को निकाल के रखने ही बैठा। सो अब मैं चालू करता हूँ अपनी HJG की लाइट। और ये आई होप अच्छी लुक आ रही होगी। भाई को बोला है कि एक ले ले वीडियो। चलो ठीक है, ओके। 2 दिन धुआना मत, 2 दिन तक कपड़ा नहीं मारना। कपड़ा भी नहीं मारूं। नहीं, 2 दिन। कपड़ा तो उसने अभी मार दिया था। अब तो मार दिया मत मारना। ठीक है। अरे बढ़ा ले यार चच्चा। ओके यार। हाँ शांति भाई शांति। बाइक हो गया बहुत बल्कि, लुक भी दिख रही होगी इसकी बहुत बल्कि। ये अपना काम एक बार में ही हो गया। हॉर्न भी सही हो गया। व्हाट आई नो नीड टू डू इज जस्ट नेविगेट फॉर द होम। अब अपने पास माउंट है, ये दिखा रहा है पीछे से। कहाँ से? I'm not getting it. Some traffic is there. So I'm happy with all the work. जो चीज़ें मैंने लगवाई। और ये थोड़ा सा नहीं भाई साहब, बहुत गांड फट गई खर्चा करने में। और करना तो था ही, क्योंकि इन सब के बेसिक एसेसरीज के बिना ना तो फील आती है ना ही प्रोटेक्टेड रहती बाइक। and yes, pretty much excited for my upcoming ride Ladakh. टाइम है अभी, हाँ 1 महीना है। अब मुझे बाइक से रिलेटेड सारा काम तो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और बस अब गियर्स थोड़े से ख़रीदने हैं। लाइक क्या क्या ख़रीदना वो भी बता दूंगा। और वो भी नेक्स्ट मंथ में ले लूँगा जाने से पहले, 10-15 दिन पहले। क्योंकि एक का ना साइकिल घुमाना होता है बजट का। एक ही सैलरी में हम 2 काम नहीं कर सकते हैं। सो यस 24,000 आई पेड फॉर ऑल दी एसेसरीज। ब्रेक डाउन क्या है वो अच्छे से तसल्ली से आप लोगों को बता दूंगा। और एक चीज़ की इसमें हिमालयन के साथ कमी ज़रूर रहेगी, लॉन्ग राइड में गांठ फटी तो रहेगी बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें ना कोई भी आई थिंक ये वो है ना ट्यूबलेस नहीं है और ट्यूब वाला है, तो थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन उसके लिए मुझे स्पेयर में ना ट्यूब्स और वो सब लेके जाने पड़ेंगे। तो पहले भसड़ से निकलता हूँ करोल बाग से, फिर आराम से बात करता हूँ। फिर आपको यस घर पहुँच के लाइट्स की परफॉर्मेंस भी दिखानी है कि लाइट्स कैसी दिख रही हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। झंडे वाला बहुत टाइम बाद मैंने देखा, बहुत इट्स बीन ईयर्स। झंडे वाला आई हैव नो आइडिया कि ये यहाँ था। हेलमेट की मार्केट देखो। तो हेलमेट तो मेरे पास जो है वही है, आई एम हैप्पी विद दैट। बस इसके लिए वो ख़रीद लेंगे। अरे वो ख़रीद सकते थे यार अभी हम। अरे भाई क्या कर रहा है। वो भी है नेक्स्ट मंथ ख़रीदेंगे, अब नहीं ख़रीद सकता। एक्चुअली मैं सोच रहा था एक नया गॉगल्स ले लूँ जो कि पूरा हेलमेट को कवर करे फिटिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें कहीं ना जो मैंने आरी का ख़रीदा है इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से गैप्स हैं, तो हवा आती है और डस्ट भी आता है, मक्खी वक्खी भी घुस जाती है कभी कभार। तो ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ ही खरीदेंगे जो जो ख़रीदना है मुझे। तो फिर चलेंगे भाई अपनी राइड पे। आश्रम पहुंच गया हूँ फाइनली। तो यार कुछ भी कहो, संडे में भी भसड़ होती है दिल्ली में। और गर्मी इतनी हो रही है ना, अब सहा नहीं जा रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब लद्दाख के लिए निकलेंगे तो यहाँ से जो मनाली का होगा, तो क्योंकि मेरी प्लानिंग सुबह ही निकलने की है, होपफुली मॉर्निंग में निकलूँ। तो आई डोंट नो गर्मी में क्या हालत रहेगी। मेरी गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है ना भाई साहब, पसीने छुड़ा दे रही है। लेकिन जब जाना है तो जाना ही है, क्या गर्मी क्या सर्दी क्या बारिश, रेडी है भाई। हर तरीके से रेडी हो जाने के लिए। सारी चीज़ ले ली है मैंने, सब कुछ है मेरे पास। जो नहीं है वो नेक्स्ट मंथ ले लूँगा। ये ट्रैफिक में रुकना ना बड़ा बेकार लगता है भाई, और कसम से।
ये सही लग गया जीपीएस फ़ोन, देख रहे हो, फ़ोन लगाया आराम से, डिस्प्ले अच्छा आ रहा है, जो अपना मनपसंद का लगाना चाहते हो लगा लो, फ़ोन अनलॉक पे छोड़ दो। लेकिन ये पता नहीं भैंचोद गर्मी में आई थिंक फ़ोन को गर्मी लग गई है, चार्ज ही नहीं ले रहा है। 6% है, तब से चार्जिंग पे ठोक रखा है, तो 6% से ऊपर नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ऑलमोस्ट रीच्ड। इस फ़ोन से एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि यार तुम देख पा रहे होगे कि अपना फ्रंट वाला व्यू भी आ रहा है, जो कि एक मेरे लिए नई चीज़ है एक्चुअली। ओए ओए क्या बाइक वगैरह भाई, शर्ट पहन के मिट्योर, नाइस। अपने आप को देखना ही अच्छा लगता है फुल गेयर अप में आना। तो जिसने नहीं देखा फर्स्ट टाइम, ये मेरा ब्लॉगिंग का सेटअप है, मोटो ब्लॉगिंग का, गोप्रो और इस तरीके से है। बट हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, मुझे ये ग्लासेस चेंज करना है। अगर देख रहे होगे यहाँ पे ना गैप्स होते हैं, तो ये गैप जो है ना, इसमें से हवा आती है और मक्खी मच्छर भी आते हैं। तो आई थिंक इसको मैं चेंज करके है ना, एक डे में चलाऊंगा, धूप में चलेगा तो लाइक एक वो जो ना टिंटेड वाला होता है, मल्टी कलर टिंटेड दिखाई देता है, तो वो वाला मैं एक ग्लासेस ले लूँगा जो कि पूरे इसको हेलमेट को कवर करे। बस आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच होम। मम्मा के घर जाऊंगा पहले, वहाँ पे कप चाय पियेंगे, थकान मिटाएंगे थोड़ी सी, फिर घर की तरफ बढ़ूंगा आगे। और टाइम बचा तो डेफिनेटली मैं वीडियो को, वो तो मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को क्या क्या चेंज किया है, ब्रेकआउट बता दूंगा कम से कम कि कितने कितने का कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है। फुल रिव्यू है इसका, वो तो एक टाइम के बाद, चलाने के बाद ही मैं आपको दे पाऊँगा, जो भी मैं जल्दी दे ही दूँगा, क्योंकि मुझे भी कंटेंट चाहिए। हाँ, ऑफिस के साथ तो कंटेंट मिलना मुश्किल है, तो जैसे जैसे वीडियोस होगी मैं डालता चला जाऊँगा। और एक चीज़ और, एक बार ये ऑटो को जाने दो। तो यार अगर कोई मेरी वीडियो कोई आरी ओनर देख रहा है ना, मतलब कि हिमालय ओनर अगर देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे कोई ये बताओ कि क्या सच आपके भी ब्रेक में आवाज़ आती है? क्योंकि जैसे मैं ब्रेक लेता हूँ ना, इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, जो कि मैंने शिमला जब जा रहा था तभी से मैंने ऑब्ज़र्व किया था। वापस आके भी मैंने सर्विस करवाई थी इसकी, मतलब कि जाके मैंने दिखाया था आरी में जाके, क्योंकि वहाँ की सर्विस से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे भी आके मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाई थी, तो मैंने उनको ये कंप्लेन करी थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक कर दिया था। लेकिन उसके जस्ट बाद फिर मुझे ब्रेकिंग में आवाज़ आ रही है, स्पेशली पीछे वाली ब्रेक में आती है ना, खिंचती हुई ऐसे वाली खिंचने वाली ब्रेक की आवाज़ आ रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास, किसी के पास हिमालयन है 452 है, आपकी बाइक में भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो प्लीज़ डू लेट मी नो और कमेंट कर देना, और तो मुझे भी पता चल जाएगा, ताकि मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊं कि हाँ, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, नॉट विद दिस बाइक, और ना ही मेरे चलाने की वजह से, क्योंकि मैं अभी नौसिखिया आदमी हूँ, चलाना अच्छी तरीके से आता नहीं है बाइक मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। One eternity later. तो वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा कि मुझे हीट स्ट्रोक हो गया है, तो आते ही मैं बस लुढ़क गया बिस्तर पे, सोया। 2-3 घंटे की नींद ली मैंने, थोड़ा सा इधर उधर के काम किया। 10 बज चुके हैं और मैं सोचा कि वीडियो की एंडिंग तो कर ही लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि फाइनली मैंने क्या क्या इसमें लगवाया। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि सोसाइटी की पार्किंग में आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बिलीव मी गाइस, यहाँ पे इस वक्त वीडियो बनाना है ना, खतरों से खाली नहीं है। अपने जान पे खेल के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है ये भाई साहब, इतने सारे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले कच्चा पहन के आया हुआ था, ये जो हालत ख़राब करी ना, मैं वापस ऊपर भाग के आके अभी जीन्स पहन के आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या फाइनली एसेसरीज़ का क्या क्या ब्रेकडाउन था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है HJG की लाइट, ये आती है 70 वॉट में, और ये पेयर है। चला के मैं आपको दिखा दूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है और क्या परफॉर्मेंस है, वो तो एक टाइम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कॉस्ट ब्रेकडाउन बता देता हूँ इसका, और अभी दिखा दूंगा कि लाइट का थ्रो कैसा है। लेकिन यस, वर्थ फॉर मनी है। ये इसका कवर है, और कवर को निकाल के रखना ही बेटर है, क्योंकि कोई भी इसको ईजिली से चुरा सकता है। तो इसका जो माउंट है ये भी HJG का है, बट इसमें जो आपका हार्नेस है और रिले पूरी जो लगी हुई है, वो मैंने मैड डॉग की ली है, अल्फ़ा की। के पीछे रीज़न ये है कि मैड डॉग ऐसा एक नाम है जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब कि आप ट्रस्ट कर सकते हो उसकी लाइट्स और हार्नेस पे। सो उतना तो पैसा था नहीं मेरे पास कि मैं इसकी लाइट भी ख़रीद लूँ, तो मैं HJG की लाइट लिया, क्योंकि मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे अच्छी लगी। स्विच मैंने वही मैड डॉग का प्रो का
मैंने स्विच लिया है। इसको पीछे लगाने का रीज़न ये था कि ये वाटरप्रूफ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाइक की किसी भी वायरिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कपलर टू कपलर तो इसको फिट किया गया था। बस एक यहाँ पे ये हुआ है कि सिंस मैंने मैड डॉग की वो वायरिंग लगवाई है और SJG की लाइट है, तो बस कपलर के बाद जो है ना वायर कट करके उसके हार्नेस के साथ उसको जोड़ा गया है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और भी कोई कट नहीं लगाया गया। बाइक की वायरिंग से बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये सारा मुझे मिला के मुझे पड़ा 8.5 थाउजेंड का इंक्लूडेड इंस्टॉलेशन। उसके बाद मैंने जो लाइट लगाई है ये एक ऐसे फ्लैशर है बेसिकली ये, और लाइट भी है, 2-3 वर्जन के चलते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये मुझे SJG की ही लाइट है, माउंट भी SJG का है, हार्नेस भी जो SJG के साथ आता है, HJG के साथ जो आता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलने में, वो उसी की हार्नेस लगी हुई है। तो ये मुझे पड़ा 2500 रुपीज़ का इंक्लूडेड इंस्टॉलेशन। उसके बाद मैंने बागबस्टर का ये लगवाया हैंड गार्ड, काफ़ी स्टडी है ये, अच्छा है, वर्थ फॉर मनी लगा मुझे। 3000 रुपीज़ का मैंने लगाया। ये कॉपी है, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल बागबस्टर। अगर ओरिजिनल बागबस्टर आप लगाना चाहो, अगर आपके पास पैसा है खूब, तो अगर आप अच्छा जॉब करते हो, अच्छी कमाते हो, ये नहीं बोलूँगा कि बाप का पैसा है, ऑब्वियसली बागबस्टर का जो ओरिजिनल आता है वो आपको 15 to 16,000 के अप्रॉक्स लगता है, लेकिन यहाँ बहुत क्वालिटी होती है। पैसा पे करोगे लेकिन क्वालिटी है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट पे गया, इसकी फर्स्ट कॉपी पे गया। इंस्टॉलेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जितने भी जाओगे ना करोड़ बाग में, आपको इंस्टॉलेशन के चार्जेस हर एक पार्ट का अलग अलग बताएगा, तो आपको भागी नहीं करने के ऊपर होता है। तो वो मैंने किया, तो मुझे इंस्टॉलेशन के साथ ये 3000 रुपये का पड़ा। अभी बस मुझे इसमें ये चेंजेस करना है कि ये बागबस्टर जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं इस कलर में करवा दूँगा, ये हट जाएगा और किसी ग्राफिक वाले के पास जाके मैं लगा दूंगा, सो दैट कि एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो उसके बाद सेकंड चीज़ आती है ये ग्रिल। ये मैंने क्यों लगवाया मुझे नहीं पता, बट ठीक है, कोई पत्थर तो यहाँ से भी घुस सकता है और उसको फोड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया। तो मैंने 1900 रुपये में फालतू थे, इसलिए मैंने ये लगवा लिया। जो हेडलाइट ग्रिल है ये मुझे पड़ा 950 का, प्लस इंस्टॉलेशन के 200 रुपये इसने लिए। ये फॉग प्रोटेक्टर है, ये मुझे पड़ा आपका 1200 रुपये का, और प्लस इंस्टॉलेशन भी अलग से पड़ी 400 रुपये की, तो 1600 रुपये का मुझे ये फॉग प्रोटेक्टर पड़ा। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया, ये 20 वॉट्स में है, ये 70 में है, तो ये 20 वॉट्स में है। वाइड जो विंडशील्ड है ये मुझे पड़ा बहुत सस्ता एक्चुअली। ये प्लान तो मेरा कार्बन रेसिंग का लेने का था, बट वहाँ पे मुझे दिख गया, तो मुझे ये 700 का पड़ा, और इंस्टॉलेशन के साथ ये मुझे 200 या 300 रुपये लिए थे। तो इसके बाद जो मैंने इसमें लगवाया ये मेरा GPS माउंट जो था, मैं आपको बता देता हूँ, GPS माउंट 650, और ये बोबो का आपका फ़ोन होल्डर, ये मुझे पड़ा 1200 रुपये का। और इसके साथ है ना, इसका एक डैम्पर आता है जो कि आपको शेक करने से रोकता है, क्योंकि शेक करने से लोग कहते हैं कि आईफोन में बेसिकली इसके कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक डैम्पर लगता है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये एक डैम्पर लगता है जो कि आपकी वाइब्रेशन को रोकता है। तो ये डैम्पर मुझे पड़ा 700 रुपीज़ का, तो 1200 और 700 रुपये ये लग गया। कितने का हो गया? 1900 रुपये। यस, 1900 रुपये का ये पड़ गया। उसके बाद जो मैंने लगवाया ये ऑयल प्रोटेक्टर, ऑयल गार्ड, ये मुझे पड़ा आपका 450 का मुझे पड़ा। उसके बाद फिर ये मास्टर सिलेंडर का आता है, ये मुझे पड़ा मास्टर सिलेंडर का 600 रुपीज़ का, ये मुझे पड़ा। और उसके बाद हाँ, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैंने करवाया, ये मैंने इसमें लेमिनेशन करवाई है, 3 लेयर वाली लेमिनेशन। एक ये टंकी पे करवाया और एक मैंने करवाया यहाँ पे, और साथ के साथ मैंने इसमें भी मैंने लेमिनेशन करवा दिया। प्रोटेक्टर था नहीं तो लेमिनेशन करवा दिया। सो यस, ये सारे काम मैंने करवाए। तो यस, यही सारी चीज़ें जो थी ये मैंने सारी इंस्टॉल करवाई फाइनली बाइक में। और इन सब का लेबर जो इंक्लूड नहीं था वो था आपका हैंड गार्ड में, इस SJG की लाइट में। और यस, एक चीज़ और मैंने करवाया, इसका हॉर्न जो आरी में दिया था हॉर्न, वो बड़ा ही फुंदू सा था, तो उसकी आवाज़ इतनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये हॉर्न लगवाया। ये 2 हॉर्न, मतलब यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मुझे इस तरीके से हॉर्न करके लगाना पड़ा। ये मुझे 1100 का पड़ा, प्रॉपर हार्नेस के साथ है। थोड़ी वायरिंग दिख रही है बस, ओके चलता है। इन सब चीज़ों में मैंने 1200 रुपये लेबर पे किया है, जो लाइट की लेबर इंक्लूड थी लाइट के कॉस्ट में, हैंड गार्ड की कॉस्ट में हैंड गार्ड की लेबर इन्वॉल्व थी, इंक्लूड थी, और हॉर्न में भी उसमें इंक्लूड था उसके चार्जेस में। तो ये सब मिला के मैंने 1200 रुपये का एडिशनली पे किया लेबर का।
चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लाइट की बेसिकली थ्रो क्या है, लाइट का परफॉर्मेंस क्या है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, हाँ, जय श्री राम, बहुत अच्छी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आरी के जो हेडलाइट होती है उसकी रोशनी कैसी होती है लो बीम और हाई बीम में, और उसके बाद फिर जो मैंने लाइट्स जहाँ इंस्टॉल करी है वो एक एक करके मैं दिखाऊँगा। तो भाई साहब बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात के 11:30 बज रहे हैं, स्पेशली सुनसान रास्ता ढूंढने के लिए मैं रात को इस टाइम पे निकला हूँ, सो दैट कि क्लियर विजन मिल जाए। तो फटाफट कर लेता हूँ, उससे पहले सामने से कोई गाड़ी आ जाए। तो ये है अपनी, मेरे माइक का अभी है नहीं, तो आप लोग काम चला लेना आवाज़ से। तो आई होप आपको आवाज़ आ रही है, मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ मैं। तो ये है हमारी आरी की स्टॉप लाइट, ओके, दिस इज़ अ लो बीम एंड दिस वन इज़ अ हाई बीम। तो अब मैं आपको, अब इसको बंद कर देता हूँ मैं, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब मैं डॉगीज भी आ रहे हैं, तो अब मैं स्टार्ट करूँगा। अरे भाई साहब, सो अब मैं चालू करता हूँ अपनी HJG की लाइट, और ये है इसका HJG की लाइट की रोशनी। ये अपना ही लड़ रहे हैं। तो ये थी स्टॉप की। अब मैं HJG की जो 70 वाट की लाइट है उसकी लाइट आपको दिखाता हूँ, सी। तो इसमें एक तो सिंपल ऐसी मोड है, देखो पूरा लिटअप कर दिया है। अभी मैंने कवर लगा रखे हैं, कवर हटा के भी आपको रोशनी दिखा दूंगा, सामने का व्यू देख लीजिए। और इसमें 2 मोड आते हैं, एक तो ये सिंपल जो जल रहा है, और एक पास देने का काम आता है, जो कि आप सिंपल इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पास देने का काम करेगा। सी, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, सी, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, सी, इस तरीके से ये पास दो। तो ये हो गया और इसका। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको कवर हटा के दिखा देता हूँ एक बार, वो भी चेक करवा देता हूँ। ये मैंने इसके कवर हटा दिए, बैटरी ना भूल जाए, इस बात का डर है मुझे। ये मैंने इसके कवर हटा दिए, नाउ यू कैन सी, यस। सो ये विदाउट कवर इसकी रोशनी है भाई साहब, दूर दूर तक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सही है। मतलब कि मुझे सही लगी लाइट, बहुत है। मैड डॉग में क्या डिफरेंस होता है अल्फा में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं आपके दूसरी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने HJG की दूसरी लाइट लगाई है। ये लाइट है नॉर्मल, एक मोड। तो इसको बंद करके फिर दोबारा ऑन करेंगे तो ये दूसरा येलो लाइट जो नीचे की तरफ चलती है। फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो हाफ हाफ दोनों, ऊपर वाइट और नीचे येलो जलेगी। और फिर इसको फिर एक बार और करोगे तो दिस इज़ अ पास, फिर दोनों वाइट एंड येलो दोनों जलती है। अब मैं आपको इसको फ्रंट से लुक आपको एक बार और दिखा देता हूँ, दोनों जला के। तो एक इसका ये रेड आई है, इसे ईविल आई बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ, ये उसकी लुक आती है। अब मैं आपको दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। ये मैंने दोनों एक साथ जला दिए हैं, और अगर इसी में आप पास देना चाहते हो मैड डॉग के साथ, ये HJG के साथ ही अगर पास देना चाहते हो तो ये इस तरीके से दिखाई देती है। अब मैं आपको एक बार क्विकली इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ, एक बार इसको बिना ब्लिंक किए हुए नॉर्मल ऐसे जला के। सी, ये इसका साइड बहुत ही लिटअप है, आई थिंक आ नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा डार्क इसको कर लेता हूँ सेटिंग, ये देखिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट्स। मुझे लाइट्स पूरी वर्थ फॉर मनी लगी, ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लॉन्ग राइड पे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो बस मेरी बाइक की पूरी एक्सेसरीज हो चुकी है। एक चीज़ थोड़ी साइड स्टैंड का जो एक्सटेंडेड था वो मुझे मिल नहीं पाया था, तो वो एक रह गया। और एक ऑयल फिल्टर का जो ब्रेक ऑयल फिल्टर जो होता है वो पीछे का, वो भी एक रह गया, वो मुझे मिल नहीं पाया था। मैंने कहा चल छोड़ो। और जो आप मेरी सीट पे देख रहे हो, दिस वन, ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा कि एयर कुशनिंग है, जो कि मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने इसका लिंक दे रखा है कि कौन सी कहाँ से मैंने ख़रीदा था। वो उसको बस हवा भर दो और ये थोड़ा कुशनिंग दे देता है, थोड़ा कंफर्ट रहता है। ये भी मैंने टेस्ट कर लिया है। फाइनल लुक अभी जो बाइक कैसी दिख रही है अपीयरेंस में, वो अभी अंधेरे में तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली एक मॉर्निंग का शॉट लेके कभी भी लेके मैं आपसे कभी भी दूसरे अपने किसी वीडियोस में डेफिनेटली जो उसका जो फाइनल जो लुक दिख रहा है वो शेयर ज़रूर कर दूंगा। और बट नो डाउट
जो सामने का अपीयरेंस आ रहा है फ्रंट से, बाइक बहुत बल्कि नज़र आ रही है। अगर थोड़ी सी आपको बल्क दिखाई दे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। और मैं तो बस वजन का वेट कर रहा हूँ। जो इसमें पूरे पैनियर्स तो नहीं है, सैडल बैग्स हैं और कॉल बैग्स हैं, वो सब जब जो वो सारी चीज़ें जब इसमें लग जाएंगी तो डेफिनेटली बहुत मैसिव सी बाइक लगेगी। वेटिंग फॉर दैट डे। सो लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका हूँ। कल ऑफिस है, मंडे है ओबियसली, तो जाके आप सोते हैं। आई होप आपको जितनी भी मैंने शेयर करी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी करनी है तो आप जाइए करोल बाग में। मैंने जो कराया था वो गोल्डन बाइक से करवाया था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए वो गोल्डन बाइक्स, तो वहाँ से जाके आप ये एक्सेसरीज करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में।